Last summary of the working in my opinion. Most important, moderate, that is important, moderate and not important. Not important, that is the forward buyer. The next is the forward seller. Again is the forward transaction understanding. Short position, long position. Forward price calculation. Forward price calculation. This is important one. The spot is inclusive of the dividend. This is important. Dividend along with the arbitrage. Only practice question. This is important. Understanding that say forward price, forward contract can be cancelled in between. This is again you can ignore it. This is also again you can ignore it. This is important one. This is again important one. Calculation of the initial margin is important. Maintenance margin तो simple है. This is institute publication question, so important. Then yeah, this is important. Stock lending scheme का एक question है जो बहुत कम है. Call option, basic है call option holder, call option seller, प्रीमियम और कॉल ऑप्शन का रिलेशनशिप, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस का, वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी दैट यू शुड रिवाइज, तो ऊपर का वर्किंग ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा. बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी वो भी आप करोगे तो ऊपर का ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा. अमेरिकन यूरोपियन, minimum amount of the premium to be charged, that's not so important. Minimum premium, this is the European option, in that the minimum premium we can say important to some extent. This is a repeat kind of question. This is important. हमको स्पॉट प्राइस प्रोबेबिलिटी दे रखा है. बाइनोमियल मेथड इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से करेंगे रिवीजन में. सेकेंड क्वेश्चन यू कैन इग्नोर इट क्योंकि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है. थर्ड भी इग्नोर, यू कैन, वो प्रैक्टिस है. गोल्ड का प्राइस उसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. रिस्क न्यूट्रल मेथड में फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से करेंगे. फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से मेरे को इस पर थोड़ा प्रैक्टिस इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि एक क्वेश्चन से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस 1-to-1 करवाना पड़ता है ये चैप्टर में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लॉट ऑफ लैंड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 2 बाइनोमियल ट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो उससे क्या हो जाएगा, ऊपर के जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो सब ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे वो आते हैं ना, तो ही आपको ये सब क्वेश्चंस आएंगे. दैट इज द रीजन से आई इग्नोर दोज बेसिक क्वेश्चंस. पुट ऑप्शन बेसिक क्वेश्चन ही है. पुट ऑप्शन होल्डर बेसिक क्वेश्चन. पुट ऑप्शन सेलर, फिर प्रीमियम एंड एक्सरसाइज प्राइस का रिलेशनशिप, वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट वही सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन है. बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट. मिनिमम प्रीमियम, अगेन मिनिमम प्रीमियम. यूरोपियन का मिनिमम प्रीमियम, यूरोपियन का मिनिमम प्रीमियम. फिर बाइनोमियल मेथड, पुट प्रीमियम इंपॉर्टेंट. उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन नॉट इंपॉर्टेंट. रिस्क न्यूट्रल में फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेकंड क्वेश्चन नॉट इंपॉर्टेंट. रिस्क न्यूट्रल का ही है.
दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, दैट इज द स्ट्रेडल स्ट्रेटजी, स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी, उसमें लॉन्ग शॉट दोनों होता है मैंने आपको लॉन्ग करवाया है, शॉर्ट उसके ऑपोजिट ट्रांजैक्शन होते हैं। स्ट्रिप एंड स्ट्रैप मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कितना आ सकता है एग्जामिनेशन वो कहना मुश्किल है, बट दीज आर द गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके ऊपर से आपको आपका ऑप्शन का बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। यू मे रिवाइज इट इन डिटेल और यू मे जस्ट गो थ्रू इट ओवरऑल। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन के ही है, ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे। कोई भी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन मैंने मोस्टली नहीं रखा हुआ है। सो दिस इज आई वुड से दैट्स द इम्पॉर्टेंट वन, एकदम छोड़ देने जैसा भी नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो लाइक मॉडरेट, नॉट इम्पॉर्टेंट मीन्स मॉडरेट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, बट बहुत सिंपल है, इसलिए आई डू नॉट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज। रिवीजन में इसको टाइम देने जैसा नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराने पब्लिकेशन का इंस्टीट्यूट के, पर मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन। सो इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे एनकैश करोगे, स्पेक्यूलेशन टाइप का है। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम का आर्बिट्रेज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन आपको क्या करना चाहिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट। ब्लैक एंड स्कोल्स का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद इट इज ओनली द प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो आई डोंट थिंक दैट्स इट इज वेरी 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 नेसेसरी फॉर यू टू डू इट। एक क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से करना चाहिए। ये लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द रीडिंग ऑफ द जेड टेबल। दिस इज मॉडरेट रिस्क न्यूट्रल मेथड, जिसमें हमको ई फैक्टर दे रखा है। अगेन इट इज मॉडरेट। यहां पे इंडेक्स फ्यूचर्स है, डिविडेंड यील्ड भी है। इंटरेस्ट रेट स्वैप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक वन। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बट स्टिल आई थिंक दैट इज अ गुड क्वेश्चन, मॉडरेट है। दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सचेंज रेट को इग्नोर करना है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट इसलिए क्योंकि 2-3 बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, कुछ नहीं है, सो यू जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को इसका लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा लग रहा, सिंपल बट इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें आपको इंटरेस्ट इनकम जो मिलने वाला है उसके लिए स्वैप ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में भी एटलीस्ट 2 बार पूछा गया है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट कैप का। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट रेट कैप। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट कैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड होता है जिसका नाम है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट का कॉन्सेप्ट डिटेल में हम लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन में करते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको उसका एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्लोर, उसका ये एक बेसिक क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉलर स्ट्रेटजी का। और ये सब एग्जांपल्स एक बार करोगे ना हाथ से, उसी के बाद क्लैरिटी आएगा। लुकिंग ओनली टू द आंसर्स, आई रियली फील अ क्वेश्चन मार्क एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के क्वेश्चन से आई होप दैट से ऑल ऑफ यू आर अवेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैं क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस जैसे चेंज करता हूं तो नया कॉन्सेप्ट आता है। सो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, दिस इज अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉरवर्ड रेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मॉडरेट।
दिस इज इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन क्वेश्चन, सो इम्पॉर्टेंट। इसमें बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर फेयर चांसेस कि आपका मिस्टेक हो सकता है उसमें, और यहाँ पे वापस आपको फॉरवर्ड रेट का कॉन्सेप्ट लगाना है अलॉन्ग विद दिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शन वाला है ना, एक ही क्वेश्चन है, सो इट इज ए कैटेगरी क्वेश्चन इन डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। दिस इलेक्ट्रा स्पेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। We cannot take a chance of ignoring these questions. Interest rate futures का है, that is the reason it is important. Cheapest to delivery, this is again important one. Mock test paper में उन्होंने डाला था ये क्वेश्चन, उन्होंने मॉड्यूल में नहीं डाला था, आरटीपी में नहीं डाला था। आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वेरीफाई करने के लिए सब दैट इज क्वेश्चन है। पुट ऑप्शन है, यहाँ पे भी पुट ऑप्शन है, तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छा पता चलेगा। कॉल ऑप्शन अमेरिकन है तो हम लोग तुरंत एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वी में वेट, वो समझाने के लिए। इंडेक्स का बेसिक कैलकुलेशन है, पर मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, आपको तो ही आइडिया आएगा कि इंडेक्स कैसे उसका वैल्यू चेंज होता है। इंडेक्स का प्रॉफिट लॉस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही बाद में ऐसा क्वेश्चन होने वाला है, तो भी क्या होता है, ये क्वेश्चन से स्टूडेंट को क्लैरिटी आता है कि प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। दीज आर लाइक द बेसिक क्वेश्चंस, इसलिए मैं इसको मॉडरेट बोल रहा हूँ। एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, फिर बाकी का हम लोग मॉडरेट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट इट इज अगेन मॉडरेट वन, जिसपे हमको प्राइसेस दे रखा होगा। दिस इज अगेन मॉडरेट, आपको बीटा इन बिटवीन लाके छोड़ देना है थ्रू आरएफ, थ्रू दिस वन इंडेक्स फ्यूचर्स। और आरएफ वाले एग्जांपल्स जो फ्रेंड्स हैं ना, वो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से कवर होने वाले हैं। दिस इज अगेन मॉडरेट, ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिवीजन से क्या होगा, बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा। अगेन मॉडरेट, आई डोंट से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 महीने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने के हेजिंग के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टूडेंट के लिए। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा आपका आंसर, कि आपने जैसा बोला था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो होता है ना, वो क्रॉस वेरिफिकेशन अच्छा हो जाता है। ऊपर हम लोग है ना समझने के लिए समझते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पे एक्सप्रेसली आंसर लिखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मॉडरेट, नॉट लाइक नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपका उसमें लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों है, इस वजह से। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमको रेडीमेड इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो उस हिसाब से हमको प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है। ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, वेरी रेयर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन इन दैट केस यू नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज मोर अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, कन्वीनियंस डील का एक ही क्वेश्चन है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SFM ओल्ड में पूछा गया था, बट आई एम वेरी श्योर दैट से वो लोग ये सारे क्वेश्चंस हमको पूछ ही सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आर्बिट्रेज का कैलकुलेशन एक्सीलेंट है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। देखो SFM के ओल्ड और न्यू दोनों RTP में था, and this is a moderate, sorry, less important question. This is what we have.